महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ से आपसे अगर पूछा जाएगा तो हिंदी का पूछ सकते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी किसको मिला, तो ये आप याद रखिएगा। हिंदी का उपन्यास है मुझे पहचानो और इसके लेखक हैं संजीव। ठीक है, तो इनको 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश का भी याद रखिएगा। इंग्लिश का नीलम सरन गौर हैं, तो इनको मिला है। ठीक है, इसके बाद 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये भारत में किसको मिला, आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में इस बार डॉक्टर रवि कन्नन आर, इनको ये मिला है। ठीक है, ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, असम से इनका संबंध है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक तो ये असम से संबंधित है, दूसरा इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इनमें से आपसे पूछा जा सकता है। बाल साहित्य का ये छोड़ दीजिए, इसका कोई ये नहीं पूछता। 72वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023, तो देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, इसमें जो विजेता हैं वो आपकी निकारागुआ से हैं, इनका नाम है सेनिस पालासियोस। ठीक है, तो ये विजेता का नाम याद रखिएगा, सेनिस पालासियोस। इससे पहले वाली जो मिस यूनिवर्स थी उनका नाम था आरबोनी गैब्रियल, ये यूएस से थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप 2 पॉइंट। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आपके सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है रॉकेटरी को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म आरआरआर को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी एवं कृति सेनन को मिमी के लिए। ठीक है, तो ये आप बस इतनी याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसमें से भी नहीं पूछता है। पुलित्जर पुरस्कार, तो इसके लिए देख लीजिए, केवल नाम पढ़ लीजिएगा आप। द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, इनको यूक्रेन और रूस जो युद्ध चल रहा था उस पर कवरेज के लिए मिला है। एसोसिएटेड प्रेस, यूक्रेन पर रूस के हमले से संबंधित हैं। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, इसको याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य में देखिए मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है तथा तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की रैंकिंग आती है। आंध्र प्रदेश में बिहार संयुक्त रूप से आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार वो देख लेते हैं। इसमें देखिए, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, ये सुकृता पॉल को मिला है। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, ये नंदिता दास को मिला है। कोर्टिंग इंडिया इनकी बुक है, उसके लिए मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए एबंडेंस इन मिलेट्स, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिलेट्स के ऊपर उनका एक भाषण था उस पर तैयार किया गया गाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, ये गाया किसने, फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह ने इसको तैयार किया। ठीक है, तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, याद रखिएगा। ठीक है, ये मिलेट्स के ऊपर है, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी, इसको याद रखिएगा। यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार, ये कैंपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को मिला है। ये कैंपागोंडा हवाई अड्डा कहाँ आपका, बेंगलुरु में है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये केरल को मिला है, ये भी महत्वपूर्ण है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये वहीदा रहमान को मिला है, ये भी महत्वपूर्ण है। लता मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। 59वां फेमिना मिस इंडिया, नंदिनी गुप्ता राजस्थान से हैं ये। कमला देवी पुरस्कार, ये अक्षय मुकुल को मिला है। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को मिला है ये। संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री। सांसद रत्न टी के रंगराजन, ये सीपीआईएम पार्टी के सांसद हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय को मिला है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला है। ठीक है, इसके बाद आता है गांधी शांति पुरस्कार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर को रहा, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है 33वां व्यास सम्मान, ये पुष्पा भारती को मिला है। इनकी रचना यादें यादें और यादें, इसके लिए। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार पेरूमल मुरुगन को मिला है, इनकी पुस्तक फायर वर्ल्ड के लिए। ठीक है, उत्कृष्टता के लिए 24वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर बाकुल ढोलकिया को मिला है ये। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो, कोंकणी भाषा में इनका रचना है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार, ये दलाई लामा को दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य को मिला है। ठीक है, एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। ठीक है, असम वैभव सम्मान डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है 2022-23 के लिए। और जो 23-24 का असम वैभव मिलेगा
ये आपके रंजन गोगोई जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उनको दिया जाने वाला है 2023-24 का असम वैभव पुरस्कार, तो याद रखिएगा। 32वां जीडी बिरला पुरस्कार ये नीलेश बी मेहता को मिला है। इंडिया यूके अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन मैरी कॉम। ओलंपिक आर्डर टेड्रोस गैब्रेयस, ये WHO के महानिदेशक हैं, ठीक है। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार ये भाईखला रेलवे स्टेशन मुंबई को मिला है। महाराष्ट्र सरकार का प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को मिला है ये। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान होता है, ये व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। विश्व वैक्सीन कांग्रेस में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पाद भारत बायोटेक को मिला है ये। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं वो देख लेते हैं। निशानी पाकिस्तान ये डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख हैं, ठीक है, इनको दिया जाने वाला है। एबल पुरस्कार लुइस ए कैफरेली को मिलना है, ये गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मैन बुकर पुरस्कार, ये जॉर्जी गैस्पोदिनोव और एंजोला रोडल को दिया जाना है। इसके बाद पर्सन ऑफ द ईयर ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा, टाइलर स्विफ्ट को दिया गया है, ठीक है। नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि ये याद रखिएगा, JNU में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये सामिया सुलूहू हसन, ये भारत दौरे पे आई थी। आपसे यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मतलब तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ठीक है। दूसरा, इन्हें JNU में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, ठीक है। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड ये सुधा मूर्ति को दिया गया है, ये इन्फोसिस से संबंधित हैं, ठीक है। नारायण मूर्ति की ये धर्मपत्नी है, तो ये याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। सखारोव पुरस्कार जीना मसाहा अमीनी, ये ईरान से हैं। इसके बाद आता है आपका गवर्नर ऑफ द ईयर, ये भारत के जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको मिला है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व खाद्य पुरस्कार हेइदे कोहन, ये USA के हैं। इसके बाद शस्त्र रामानुज पुरस्कार रुइजियांग झांग, इनको मिला है ये। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार ये भारत का जो संस्थान है ISRO, उसको दिया गया है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को मिला है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके महत्वपूर्ण जो भी पुरस्कार हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ वर्ष 2023 की जो चर्चित महिलाएं थी उनके बारे में। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। इसके बाद मैनुएला रोकाबोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये जो मतलब इस तरीके के जो पहली महिलाएं किसी भी देश की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनती हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए प्रश्न, ठीक है। इसके बाद डीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नताशा पिर्क मुसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। जॉर्जिया मेलोनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भारत दौरे पे भी आई थी और काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है जॉर्जिया मेलोनी, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है रियाना बरनाबी, ये संयुक्त सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। नोरा अल मतरोशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। हरमनप्रीत कौर ये भारतीय क्रिकेटर हैं, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में इन्हें शामिल किया गया है। इसके बाद है शीतल महाजन, भारतीय स्काई डाइवर हैं जिन्होंने दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की ये नई राजदूत बनाई गई हैं, ये भी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की CMD बनाई गई हैं। निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जो है उसकी ये अध्यक्ष बनी है, ये भी महत्वपूर्ण नाम है। सालजी धामी भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने हेतु इनको नियुक्त किया गया है। श्रेया घोड़ावत सी चेंजेस क्लाइमेट अभियान के लिए भारत की राजदूत हैं। इसके बाद विश्व के कुछ प्रमुख पदों पर जो भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं वर्ष 2023 में। अजय जडेजा ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्हें विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान टीम जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की थी उसके लिए मेंटोर नियुक्त किया गया था। अरिंदम बागची ये संयुक्त राष्ट्र में तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे, ये नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम रहेगा। थर्मन
षणमुगरत्नम, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, इस वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैभव तनेजा टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। के राजारामन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं ये। निशा बिस्वाल अमेरिकी वित्तीय एजेंसी के उप प्रमुख, इनको बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा के उपाध्यक्ष, इनको बनाया गया है। ये भारत के जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये भारत के CAG हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन, ये दिसंबर 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। यह 28 देशों का गठबंधन है। भारत 2024 में होने वाले सम्मेलन का अध्यक्ष है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये 7वां संस्करण है इसका। अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन किया गया। भारत मंडपम दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये 7वां संस्करण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। सितंबर 2023 में ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो सम्मेलन है ये किस स्थान पर हुआ था। ये शायद आपका क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, ये आपका जो RO वाला अभी पेपर हुआ था हाल ही में यूपी में, तो वहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट, ये इसका 9वां संस्करण है। अगस्त 2023 में ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये 9वां संस्करण है। ये अगस्त 2023 में उदयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया तथा इसका जो थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और प्रभावी शासन को बढ़ाना। ई गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 26वां संस्करण, इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम थी विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना। इसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित स्वामित्व योजना को गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय राज्य लोक सेवा आयोगों का जो अध्यक्ष है उनका सम्मेलन हुआ, ये अप्रैल 2023 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ये मार्च 2023 में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जो वाराणसी में है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया तथा 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई, ये महत्वपूर्ण रहेगा। संयुक्त कमांडर सम्मेलन मार्च 2023 में ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी रेडी, रेसिडेंट तथा रिलेवेंट। भारतीय चावल कांग्रेस, ये फरवरी 2023 में कटक उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। एरो इंडिया, ये 14वां संस्करण था। फरवरी 2023 में बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटीज़। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक, ये गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। ये G20 जो शिखर सम्मेलन था उसी का पार्ट था। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ये कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया। 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस, ये नागपुर में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, ये 17वां संस्करण है। एक तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपका। 9 जनवरी 2023 को इंदौर में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, ये महत्वपूर्ण नाम रहेगा, इसको याद रखिएगा। तथा विशेष सम्मानित अतिथि थे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस बार की प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जो थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। तो ये थीम भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो यहाँ से आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये इंदौर में आयोजित किया गया। इसके बाद आपका दूसरा, इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, तथा विशेष सम्मानित अतिथि थे इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। और इसकी थीम आपको याद रखनी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था, ठीक है। इसमें भारत द्वारा परिकल्पित इस समिट का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के दृष्टिकोण एवं प्राथमिकताओं हेतु मंच उपलब्ध कराना है। इसमें 120 से अधिक देशों ने भागीदारी की। ऑटो एक्सपो 2023, ये आपका ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद सांसद खेल महाकुंभ बस्ती उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ। बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा वर्ष 2021 से इसको शुरू किया गया है, ठीक है।
पुलिस महानिदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन, ये जनवरी 2023 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया तथा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भागीदारी की, साथ ही साथ अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनने इसका उद्घाटन किया। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में इसका जनवरी 2023 में आयोजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसको आयोजित किया गया। 16 देशों के चुनाव प्राधिकरणों के प्रमुख इसमें भागीदार थे। कुछ प्रमुख अभियान देख लेते हैं इस वर्ष के। सबसे पहले मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, इसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया दिसंबर 2023 में। इसके तहत सभी गांवों की मैपिंग की जाएगी, ठीक है। ऑपरेशन जिंदगी, नवंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एवं भारत सरकार का ये संयुक्त मिशन है। भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिक्याल जो सुरंग थी वो ढह गई थी, तो उसमें 41 मजदूर फंस गए थे जिन्हें बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ये काफ़ी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। एक तो ये इसका कब हुआ था ये, ठीक है, और इसमें कितने मजदूर फंस गए थे और कहाँ पे ये उत्तरकाशी में, ठीक है, सिक्याल सुरंग है। ऑपरेशन चक्र 2, अक्टूबर 2023, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित साइबर अपराधों से लड़ने के लिए इसको चलाया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके ऑपरेशन है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका हर घर सोलर अभियान। 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया। लखनऊ एवं वाराणसी में कार्यान्वित किया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। ये इजरायली सेना के द्वारा शुरू किया गया है। गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि हमास की तरफ से इजराइल पे हमला किया गया था, तो उसी के जवाब में ये इजरायली सेना के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये भी महत्वपूर्ण है। ये हमास के द्वारा इजराइल पे जो हमला किया गया था उसका, ठीक है, नाम था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, जम्मू पुलिस एवं भारतीय थल सेना के द्वारा जो जम्मू में छिपे हुए आतंकवादी हैं उनको मार गिराने के लिए चालू किया गया। गजह कोथा, ये असम सरकार के द्वारा मानव हाथी संघर्ष को रोकने हेतु। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार के द्वारा मोर्चा चक्रवात से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार के द्वारा सूडान में फैली हिंसा के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपका ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में आतंक प्रभावित जो लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा एक मानवीय पहल है। भारत यात्रा अभियान, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान का लोगो नमस्ते है। तो ये यहाँ से आपका ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये आप याद रखिएगा, चारों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे।